बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चों ने यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में देखिए आप सभी बच्चों पहुंच गए, क्योंकि आप सभी बच्चों का रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद आप सभी बच्चे सेमेस्टर थर्ड पहुंच जाइएगा। लेकिन सेमेस्टर थर्ड में आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि आपके पेपर का नाम कुछ चेंज कर दिया गया। जो पेपर था IRC पेपर, उसका नाम माइनर पेपर रख दिया गया। ठीक है, इसी माइनर पेपर का आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि आपको माइनर पेपर में देखिए कौन सा पेपर पढ़ना है, सेमेस्टर 1 वाला या सेमेस्टर 2 वाला। साथ ही साथ माइनर पेपर देखिए आप सभी बच्चे कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप चाहे आर्ट्स स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट है, सभी का देखिए जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। अगर आपको दिल से ये वीडियो पसंद आए तो ही आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फेसबुक पेज का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेगा। वहाँ जुड़ जाइए, कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि आपका जो पहले सेमेस्टर उनका पेपर था वो नाम कुछ चेंज कर दिया है। ठीक है, बस मैं देखिए जो इंपॉर्टेंट वो बताना चाहूँ। देखिए एक मेजर पेपर आपको दिख रहा है फिलहाल अभी, और ये दिख रहा है MDC, और एक माइनर पेपर। देखिए MN पेपर मतलब क्या होता है, आप सभी बच्चों का जो ऑनर्स पेपर उसको छोड़ के आप लोग इसे रख सकते हैं। ठीक है, यानी माइनर फ्रॉम डिसी, ऑनर्स से कुछ कम पेपर जो रहता है उसको माइनर पेपर, जो आप लोग पहले IRC यानी इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स के नाम से जानते थे, अब ये माइनर पेपर के नाम से आपको अवेलेबल है। और यही वाला दिख रहा है माइनर 1A दिख रहा है। ये सेमेस्टर 2 में आपको देखिए यहाँ पर क्या पढ़ना है, ये वोकेशनल कोर्स का है, आपको पढ़ना जरूर है, लेकिन ये वोकेशनल कोर्स के टॉपिक्स आपको पढ़ना है। यहाँ दिख रहा है आपको एक दिख रहा होगा MN1B, यानी देखिए आपका जो सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर आप लोग रखिएगा, उसी का सेमेस्टर थर्ड में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट यानी कि MN1B आपको नाम को पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है और कौन कौन सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, यही मैं चलिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप सभी बच्चों का जो कह सकते हैं माइनर पेपर का सिलेक्शन है, वही यहाँ पर देखिए लिस्ट दिया गया है। सबसे पहले जो बच्चे नेचुरल एंड फिजिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं, तो उनसे नहीं साइंस कैंडिडेट की अगर बात करें तो जो बच्चे बॉटनी अगर ऑनर्स पेपर यानी बॉटनी मेजर पेपर रखे हुए हैं, तो उनको मेजर माइनर पेपर केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स में से ही आप कोई एक पेपर रखिएगा। ठीक है, सेमेस्टर थर्ड में, यानी आपको 5 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह बात करें यूनिट 2 में केमिस्ट्री के, तो जो बच्चे केमिस्ट्री के वो बॉटनी होगा, यहाँ पे नहीं कि बॉटनी हो, गलत लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, जियोलॉजी नहीं होगा, यहाँ पर जूलॉजी होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यूनिवर्सिटी द्वारा गलती लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ इकोनॉमिक्स होगा। तो टोटल यहाँ पे इनको देखिए 5 सब्जेक्ट दिया गया माइनर पेपर के लिए। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स ऑनर्स के बच्चों के लिए यानी फिजिक्स मेजर के लिए, तो उनको केमिस्ट्री रखना मिल सकता है, स्टैटिक्स मिल सकता है, मैथमेटिक्स है। इतना स्पेलिंग गलती तो मुझे लगता है कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा होगा यहाँ इतना गलती मिल रही है यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, फिलोसॉफी है, इस प्रकार 5 सब्जेक्ट है। इसी प्रकार देखिए जो बच्चे जियोलॉजी ऑनर्स रखना चाहते हैं उनमें माइनर पेपर रख सकते हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स ऑनर्स के जो बच्चे हैं मेजर पेपर के, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है और साइबर डिफेंस है। टोटल इतना सारा सब्जेक्ट दिया गया है। जो बच्चे स्टैटिक्स के रखना चाहते हैं मेजर पेपर के हैं, वो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, देखिए कितना खतरनाक लिखा हुआ, पढ़िएगा। प्रैक्टिकल साइंस, बताइए जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है प्रैक्टिकल साइंस पढ़ाते हैं ये लोग, बताइए क्या बोला जाए। तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस होगा, फिर यहाँ कॉमर्स आपको लिख रहा है। ठीक है, अगला है यहाँ पर जो बच्चे साइबर डिफेंस मेजर पेपर रखे हुए हैं, वो या तो मैथमेटिक्स पढ़िएगा या तो स्टैटिक्स पढ़िएगा। ये साइंस स्टूडेंट का देखिए, साइंस स्ट्रीम के जितने भी बच्चे उनका कवर हो गया। अगर हम लोग बात करें देखिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे बिलोंग करते हैं, जो कॉमर्स मेजर पेपर रखे हुए वो या तो मैथमेटिक्स रख सकते हैं, स्टैटिक्स रख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है। टोटल इतना सारा सब्जेक्ट आप सभी बच्चों कॉमर्स के बच्चों रखने के लिए। अब देखिए यहाँ से आप सभी बच्चों का साइंस और कॉमर्स खत्म होता है। अब चलिए मैं आप सभी बच्चों को जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनका मैं बताता हूँ कि आप लोग अपने माइनर पेपर में क्या रख सकते हैं। देखिए ये लिस्ट है सोशल साइंस, यानी कि जो बेसिकली बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करें उनका ये लिस्ट है। देखिए जो बच्चे अगर एंथ्रोपोलॉजी मेजर पेपर रखे हुए वो जियोलॉजी भी रख सकते हैं, जूलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मतलब आर्ट्स की अगर बात की जाए तो देखिए बहुत सारा लंबा लिस्ट। लेकिन ये खड़िया कुरमाली हो, ये आपको लैंग्वेज पेपर है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाया जाता तो ही रखिएगा, वरना मत रखिएगा। ये मेरी खुद की पर्सनल राय है, क्योंकि ये ना इसका ना गेस्ट पेपर मिलेगा आपको मार्केट अवेलेबल, ना ही इसका देखिए टॉपिक इंटरनेट में मिल सकता है। थोड़ा तो दिक्कत आ सकता है। अगर आप पढ़ना जानते हैं, अगर आपको नॉलेज सब्जेक्ट पे, तो आप लोग रखिएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। फिर देखिए अगला बात करें अगर हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जो बच्चे हैं, तो देखिए मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स
स्टैटिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, हो खड़िया, इस तरह के सारा का सारा कह सकते हैं जो लैंग्वेज पेपर है वो रख सकते हैं आप लोग। यहाँ बात करें जो बच्चे ज्योग्राफी ऑनर्स के तो वो जियोलॉजी, स्टैटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमी सब कुछ देखिए उसी तरह यहाँ पर सारा का सारा, और यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बता दिया गया है। और अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हिस्ट्री में जियोलॉजी है, स्टैटिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सब कुछ देखिए लगभग क्या यहीं पर है। खो है, खड़िया है, कुरमाली है, कुरुक्स है, मुंडारी है, तो ये सारा का सारा आप लोग पढ़ सकते हैं। अब बात करें अगर हम लोग होम साइंस के तो जो बच्चे होम साइंस के वो भी ये सब्जेक्ट रख सकते हैं सारा का सारा। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास है, अगला है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी भी दिख रहा है आपको, यहाँ इतना सा सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे आप लोग रख सकते हैं, इसमें से कोई रख लीजिएगा। अब देखिए लास्ट नहीं सॉरी सोशियोलॉजी हमारा, तो सोशियोलॉजी में देखिए इतना सा सब्जेक्ट लिखा हुआ, आप जो रखना चाहे आप लोग रख लीजिएगा। एक हमारे पास देखिए फिलोसॉफी का भी है, तो फिलोसॉफी का जो बच्चे जो रखना चाहे रख लीजिएगा। और नीचे शायद इंग्लिश का होगा मेरे पास, हाँ देखिए इंग्लिश का भी अवेलेबल है, तो जो बच्चे इसमें रखना चाहते हैं वो इंग्लिश का रख सकता है। तो इस प्रकार से आपका देखिए पूरी जो कह सकते हैं माइनर पेपर का सिलेक्शन लिस्ट है वो समाप्त होता है। लेकिन अब एक्स्ट्रा जानकारी जो आपसे बच्चों को जानने के लिए जरूरी है, देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप सही बच्चों को। देखिए एक मिनट पीडीएफ को छोटा कर लेता हूँ। देखिए आप सही बच्चों ने देखा कि सेमेस्टर 1 में आप सही बच्चों को माइनर पेपर 1A के नाम से पढ़ना है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1A। सेमेस्टर 3 में आप सही बच्चों ने देखा कि आपको माइनर पेपर पढ़ना है लेकिन 1B के नाम से, यानी सेमेस्टर 1 में आपने जो भी माइनर पेपर रखा है सेमेस्टर 3 में उसी माइनर पेपर का जो सेकेंड पार्ट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। यानी इससे क्लियर हो जाता है कि आपका सेमेस्टर 1 का जो IRC पेपर है, ठीक है, आपने सेमेस्टर 1 में जो IRC पेपर रखा था उसी IRC पेपर, उस टाइम IRC नाम था, अब इसका नाम क्या हो चुका है तो माइनर पेपर के नाम से अभी आपके पास अवेलेबल है। और इसी IRC पेपर का जो हमें पढ़ना है वो थर्ड पार्ट पढ़ना है, यानी कि माइनर पेपर 1B। यानी आपको सेमेस्टर 2 में जो भी आपका माइनर पेपर रहा होगा उससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपसे बच्चों समझाने की कोशिश की है कि वहाँ पर माइनर पेपर आपका जो रहेगा वो सेमेस्टर 1 में भी जो रहेगा 3 में भी आपका वही चलने वाला। और ये मैं आपको फिर से वो दिखा देता हूँ तो आपसे बच्चों को डाउट क्लियर हो सके। देखिए ये है वो सिलेक्शन लिस्ट, आप लोग देख लीजिए। आपका AEC पढ़ना है, VSC पढ़ना है, ये हम मतलब नहीं रखता। आप देखिए यहाँ पर आपका MN1A है, यानी माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन। देखिए याद रखिएगा आप मेजर पेपर हमेशा अलग रखिएगा, MN पेपर अलग रखिए, MDC अलग रखिए। ये तीनों पेपर आपका जो मेजर होगा वो कभी माइनर नहीं हो सकता, और जो माइनर होगा वो कभी भी MDC नहीं हो सकता। तीनों का आपको पेपर रखना पड़ेगा, वो अलग अलग रखना पड़ेगा। और देखिए यही बार हम लोग जाएंगे सेमेस्टर 2 में, तब देखिए आपको मेजर पेपर 2 पढ़ना है, MDC 2 भी पढ़ना है। यानी आपने जो सेमेस्टर 1 में रखा था सेमेस्टर 1 में जो MDC रखा सेकंड पार्ट पढ़ना है। यहाँ पर MN2A नाम से, यानी कि आपको पढ़ना है वो वोकेशनल स्टडीज के नाम से आपको पेपर है, उसमें से आपको निकाल के ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सेमेस्टर 3 में देखिए जब जाते हैं तो आपको यहाँ क्या है, मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 ऑनर्स पेपर हो गया, MDC का थर्ड पार्ट भी आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ माइनर 1B है, यानी 1A का 1B, यानी आपका सेमेस्टर 1 में देखिए जो पेपर था वही वाला सेमेस्टर 3 में भी आपका पेपर रहने वाला है। और अगर हम लोग ज़्यादा बात करें तो देखिए सेमेस्टर 2 में फिर आपको माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज पढ़ना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें देखिए MDC का, तो आप देखिए यहाँ पर सेमेस्टर नंबर 5 है, देखिए क्या लिखा हुआ है MN1C, यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो है थर्ड में वही पढ़ना पड़ेगा, और फिफ्थ में भी आपसे बच्चों को वही वाला माइनर पेपर का थर्ड पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आशा करूंगा कि अब आपसे बच्चों को जो डाउट होगा माइनर पेपर का वो लेके क्लियर हो गया होगा कि आपको माइनर पेपर में क्या रखना है और क्या नहीं, यानी सेमेस्टर 1 वाला ही आपका पूरी कॉपर होगा। तो आपसे बच्चों को मेजर पेपर का सिलेबस मालूम हो गया, माइनर पेपर क्लियर हो गया, AEC क्लियर हो चुका है आपसे बच्चों को। तो देखा जाए तो ओवरऑल आपसे बच्चों का ये वाला पेपर क्लियर हो गया, ये 3 पेपर क्लियर हो गया, ये भी पेपर क्लियर हो गया। MDC का मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, बाकी ये पेपर रहा तो वो भी जल्द से जल्द आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब आपसे बच्चों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और जल्द से जल्द आपसे बच्चों का रिजल्ट और साथ ही साथ परीक्षा शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।